हेलो गाइस, मूवी सैनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम बात करेंगे डीसी के सुपर हीरो ब्लू बीटल के ओरिजिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इतने दिनों बाद कोई नया सुपर हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है और लोग ऑलरेडी इसे कॉपी कहकर बुला रहे हैं। तो जो लोग इसे सस्ता आयरन मैन कह रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी और सूट को देखकर मैं उन्हें बता दूं कि ब्लू बीटल की सबसे पहली कॉमिक आई थी 1939 में। वहीं आयरन मैन पहली बार कॉमिक्स में 1963 में दिखा था। तो 1939 में ब्लू बीटल डीसी कॉमिक्स का था ही नहीं, उसे क्रिएट किया गया था फॉक्स कॉमिक्स के लिए, जिसे आगे चलकर डीसी कॉमिक्स ने एक्वायर कर लिया था। तो डीसी कॉमिक्स में अब तक 3 कैरेक्टर्स ब्लू बीटल का मेंटल ले चुके हैं, जिसमें आते हैं डैन गैरेट, दूसरा है टेड कॉर्ड और तीसरा है हाइमी रेस, जिसको हम इस मूवी में भी देखने वाले हैं। ये तीनों ब्लू बीटल कहलाते हैं एक ब्लू कलर के एलियन स्कैरब की वजह से, जो दिखने में एक बीटल जैसा लगता है। तो ब्लू बीटल को समझने के लिए पहले उसके स्कैरब को समझना जरूरी है। इस स्कैरब को बनाया था एक एलियन स्पीसीज ने, जिसका नाम होता है द रीच। और ये रीच काफ़ी ही हरामी टाइप के लोग थे, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। अब गैलेक्सी में डिस्कोर्स मचाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन लैंटर्न्स तो आएंगे ही। इन्हें रोकने आते हैं ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, और इन्हें रियलाइज़ होता है कि लैंटर्न से लड़ने पर किसी का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये उनके साथ एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं। ट्रीटी तो साइन हो जाती है, पर अंदर की हरामियत तो नहीं जाएगी ना। और तब ये क्रिएट करते हैं इन स्कैरब को, ताकि वो अपना काम चुपचाप कर सकें। तो ऐसे ये अलग अलग प्लैनेट्स पर इन स्कैरब्स को छोड़ देते हैं, और जब उन्हें कोई सूटेबल होस्ट मिलता है तो वो एक्टिव होकर उसके साथ बॉन्ड करके होस्ट की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। इसके पास इतनी पावर होती है कि ये अकेला उस प्लैनेट को कॉन्कर कर सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये स्कैरब किसी भी इंसान या एलियन से बॉन्ड करके उसको इतना पावरफुल बना देता है कि वो अकेला ही पूरे प्लेनेट पे कब्जा कर सकता है। तो कमिंग बैक टू ओरिजिन, रीच ने काफ़ी सारे स्कैरब्स क्रिएट किए ताकि वो उनसे प्लेनेट को टेक ओवर कर सके और पैसे कमा पाए। लेकिन वो स्कैरब जब अर्थ पर आ रहा था, वो एक शॉर्टकट ले लेता है। उसकी अर्थ पर आने से पहले किसी और से मुलाकात हो जाती है और वो उसके साथ ही बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मैजिकल एंटिटी कुछ गड़बड़ है, और वो उसके मैजिक से करप्ट हो जाता है। तो इसके बाद ये स्कैरब अर्थ पर क्रैश लैंड होता है, जहां इसकी मुलाकात होती है इसके सबसे पहले होस्ट से, जो कि डैन गैरेट नहीं होता है। ये एक इजिप्शियन ट्राइब का फ़ैरो था, जो कि अपने ट्राइब को बचाने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि वो स्कैरब मैजिकल एंटिटी से करप्टेड था, तो वो इसके साथ पूरी तरह से बॉन्ड नहीं कर पा रहा था। वो फ़ैरो उसके साथ बॉन्ड करके अपनी ट्राइब को बचा तो लेता है, और फिर कई सालों तक वो उस स्कैरब की पावर्स को यूज़ करता है। जब उस फ़ैरो की डेथ होने वाली थी तो वो स्कैरब को लेकर अपनी टूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था ये कितना खतरनाक वेपन है, और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसके कई साल बाद डैन गैरेट, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो पहुंच जाते हैं इस टूम के पास, जहां वो इस स्कैरब को टच करते हैं, और ये उनके साथ ब्लू बीटल की पावर शेयर करता है। लेकिन उनके पास भी ब्लू बीटल्स की पावर पूरी तरह से नहीं आती, क्योंकि वो भी कम्प्लीटली बॉन्ड नहीं कर पाते। फिर डैन गैरेट कई सालों तक ब्लू बीटल बनकर बिताते हैं, और इवेंचुअली जब उनकी डेथ होती है तो उनकी जगह लेते हैं टेड कॉर्ड। डैन की ये विश थी कि उनका स्टूडेंट टेड अगला ब्लू बीटल बने, पर यहाँ एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स होता है। वो स्कैरब टेड कॉर्ड के साथ कभी बॉन्ड करता ही नहीं, और इसलिए टेड का ब्लू बीटल फुल्ली डिपेंडेंट था उनकी टेक्नोलॉजी पर। स्कैरब अपना होस्ट खुद चूज करता है, और वो टेड कॉर्ड के साथ कभी बॉन्ड ही नहीं बनाता। इसके बाद एंट्री होती है हाइमी रेस की। तो हाइमी को ब्लू बीटल स्कैरब मिलता है टेड कॉर्ड की डेथ के बाद। बेसिकली हाइमी को ये स्कैरब मिलता है एक जंक यार्ड में, जहाँ ये उसे उठाकर अपने बैकपैक में रखकर घर ले आता है। रात में जब हाइमी सोता है तो वो नींद में ही ये स्कैरब उसे चूज कर लेता है और उसकी बॉडी से बाइंड कर जाता है। हाइमी डीसी कॉमिक का पहला कैरेक्टर है जिसके साथ ये स्कैरब कम्प्लीटली बॉन्ड बनाता है, और इसी ब्लू बीटल स्कैरब को ढूंढते ढूंढते वहाँ आता है बूस्टर गोल्ड। उसको रियलाइज होता है इस स्कैरब हाइमी के साथ बॉन्ड कर चुका है, तो वो उसे लेकर बैटमैन और सुपरमैन के पास लेकर जाता है।
फिर इनफाइनाइट क्राइसिस के इवेंट में हाइमी उनकी मदद करता है और वो उसे रियलाइज होता है कि उसका स्कैरब ग्रीन लैंटर्न के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है क्योंकि दोनों मॉर्टल एनिमीज थे। तो यहाँ पर जब गाय गार्डनर की ग्रीन लैंटर्न रिंग हाइमी पर अटैक करती है तो उसका ब्लू बीटल स्कैरब उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में द ब्लीड में पहुंचा देता है। ब्लीड डीसी कॉमिक्स में एक ऐसा डायमेंशन है जो कि 2 डायमेंशंस के बीच में एग्जिस्ट करता है। हाइमी वहाँ ज़्यादा देर तो नहीं रहता, पर जब वो वापस आता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि असली दुनिया में 1 साल बीत चुका है। उसके पेरेंट्स उसके बारे में काफ़ी चिंता कर रहे थे और तब वो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि वो ब्लू बीटल नाम का सुपर हीरो है। तो हाइमी की सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में उसको पेरेंट्स को पता है और ऐसा हम मूवी में भी होते देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बाद हाइमी रेज अपने ब्लू बीटल स्कैरब के साथ एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड एस्टेब्लिश करता है और वो दोनों की इंटरेक्शंस काफ़ी ही शानदार होती हैं। बात करें ब्लू बीटल्स की पावर की, तो ब्लू बीटल का स्कैरब हाइमी को काफ़ी अलग अलग पावर्स देता है। ब्लू बीटल का पावर लेवल उसके होस्ट और स्कैरब के बॉन्ड से डिसाइड होता है और सिंस हाइमी और स्कैरब का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो उसे काफ़ी ही नेक्स्ट लेवल पावर्स देता है। फॉर स्टार्टर्स आती है स्कैरब साइड, जो कि जिसे अब आयरन मैन के एआई से भी सिमिलर समझ सकते हैं। इसकी मदद से हाइमी किसी का भी जेनेटिक एनालिसिस, वो मेटा ह्यूमन है या नहीं, उसके पास पावर्स हैं या नहीं, और ये भी पूरी 5 माइल के रेडियस तक पता कर सकता है। इसके बाद आता है ब्लू बीटल का आर्मर, जो कि ब्लू बीटल की विल के हिसाब से चेंज होता है। यह उसकी सबसे बड़ी पावर है। ये आर्मर किसी भी वेपन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसके बारे में इसका होस्ट सोचेगा, जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा है। ये आर्मर हाइमी को प्रोटेक्ट भी करता है, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। इसके बाद ब्लू बीटल का स्कैरब इसके साथ किसी भी चीज़ को हैक कर सकता है, और ये सब कम था तो इस सूट में ओपोनेंट को स्टडी करके उसके खिलाफ अटैक प्लान बनाने की भी खुद ही पावर्स हैं। कुल मिलाकर ब्लू बीटल एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसकी पावर्स, इसका ओरिजिन को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा और ये जेम्स गन के DCU को किक स्टार्ट भी करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये मूवी अच्छी निकले। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।